हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस बाई एसएसडी में। अभी तक हमने देखा कि वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलकर केप ऑफ गुड होप होता हुआ भारत के कैलिकट पोर्ट पर पहुंचता है और जहां पर उसका स्वागत जैमोरिन नाम का राजा करता है, जो कि कैलिकट का राजा था उस टाइम पे, जिसको हम समुद्री भी कहते हैं। आज हम आगे देखते हैं उसके कि पोर्टुगीज़ का इन्फ्लुएंस कैसे भारत पे बना। तो वास्को डी गामा 3 महीने तक भारत में रुकता है और जब वो यहाँ से वापस जाएगा तो ढेर सारा कार्गो लेकर के जाता है। और जब ये कार्गो को वो बेचेगा यूरोपियन मार्केट में तो उसे 10 गुना प्रॉफिट होता है। क्योंकि अभी तक जैसा कि देखा था कि पिछले लेक्चर्स में कि अरब इंटरमीडिएट्स थे, वो कोई सामान भारत से इधर एशिया से खरीदते थे तो यूरोप में उसको 10 गुना दाम पे बेचा करते थे, तो काफ़ी महंगा पड़ता था। जब वास्को डी गामा ने आया और यहाँ से जब कार्गो ले गया, उसने बेचा तो उसको काफ़ी प्रॉफिट हुआ। बिपिन चंद्रा तो कहते हैं कि 60 गुने का उसे लाभ हुआ था। हालांकि चलते हैं आगे। अब जब क्या होता है कि वहाँ पे एक व्यक्ति था पेड्रो एल्वरेज कैब्राल, जब वो ये सारी चीज़ों को देखता है कि वास्को डी गामा इतना धनी हो गया वहाँ जाने के बाद, तो वो भी निकलेगा 1500 में। 1500 के आसपास वो भारत आता है और कैलिकट के राजा से कुछ नेगोशिएशन करके एक फैक्ट्री लगा देगा कैलिकट पे 1500 के आसपास। जो चीज़ वहाँ के लोकल्स को नहीं अच्छा लगेगा, जिस वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट होगा और फिर उसके बाद ये पोर्टुगीज़ पर अटैक करते हैं और बहुत से पुर्तगालियों को मारते हैं। अब ये जो पोर्टुगीज़ थे, पुर्तगाली थे, इनकी खासियत ये थी कि ये बदला जरूर लेते थे और हर एक चीज़ को ईगो पे लेना इनकी आदत थी। जब ये देखते हैं तो ये वापस से रिटेलिएट करेंगे और 100 से ज़्यादा लोकल्स को, सिविलियंस को मार देंगे। हालांकि बाद में फिर ट्रीटीज़ होती है कैनानोर और कोचीन के राजा के द्वारा ट्रीटी होगी और जिस वजह से ये मामला रफा दफा होगा। अब वास्को डी गामा पुर्तगाल में था, उसका मन वहाँ पे लग नहीं रहा था क्योंकि एक बार उसने स्वाद चख लिया था पैसों का। अब उसका मन वहाँ लग नहीं रहा था, फिर वापस चलता है वहाँ से। 1501 के आसपास वो वापस यहाँ आएगा और ये इस इरादे से आया था कि मैं जैमोरिन के साथ थोड़ा साठ गांठ कर लूँगा और अरब वालों को बाहर फिकवा दूंगा, मतलब अरब वालों को टेरिटरी से बाहर करवा दूंगा, अरब मर्चेंट्स को। तो जब वो ये बात जैमोरिन से कहता है तो जैमोरिन उसकी बातों को नहीं मानता और फिर वास्को डी गामा एक फैक्ट्री लगाएगा कैनानोर में। तो देखते ही देखते ये देखने में आता है कि ग्रेजुअली क्या होता है, ये देखने में आता है कि कैनानोर और कैलिकट, ये वाला एरिया, और कोचीन में इनका ट्रेड सेंटर हो जाएगा पोर्टुगीज़ का। आगे चल करके ये परमिशन भी पा जाते हैं उसको फोर्टिफाई करने के लिए। अब फोर्टिफाई ये होता है कि जैसे कि किसी का कोई ट्रेड सेंटर है, उसके इर्द गिर्द दीवारें खड़ी कर दी और एक तरीके से ऐसा बेस बना दिया कि जब कोई आए आक्रमण करने तो दूर से देख करके उस पर जो है रिटेलिएट कर सकें। तो ये होता है। पुर्तगाल का राजा 3 साल के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसको भेजता है और कहता है कि आपको ये जो एडन का एरिया है, ये ऑर्मोज का जो एरिया है, ये एडन का और ये ऑर्मोज का ये जो एरिया है, इस पर अपना इन्फ्लुएंस जमाना है और इस पर भी आपको इन्फ्लुएंस बढ़ाना है स्टेट ऑफ मलक्का पर। कहते बिल्कुल सर ऐसा करेंगे। तो जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो इजिप्ट के जो राजा थे उस टाइम पे, सुल्तान ऑफ मैमलुक, वो सोचते हैं कि यार ये तो मेरे एरिया पर इंटरफेयर कर रहे हैं, ये तो काफ़ी गलत हो जाएगा। तो उनको रेड सी तक रोकते हैं, लेकिन पोर्टुगीज़ नहीं मानते हैं। तो 1507 के आसपास, 1507-8 के आसपास फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बेटे को मार देते हैं। जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो अल्मीडा बदला तो लेगा। अगले साल 1509 के आसपास वो बदला लेता है और गुजरात की नेवी, इजिप्ट की नेवी और जैमोरिन की नेवी, इन तीनों नेवियों को क्या करता है, धाराशाही कर देता है। और यहीं से उसके पॉलिसी की शुरुआत होती है, जो उसकी पॉलिसी है ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब पोर्टुगीज़ को इंडियन ओशन का मास्टर बनाना। क्योंकि पुर्तगाली जो थे, समुद्र में ये राजा थे, समुद्र के हीरो थे ये। क्यों समुद्र के हीरो थे? क्योंकि इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी और इनकी नेवी को पार पाना बड़ा मुश्किल था। खैर आगे चलते हैं। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जिसको रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन द ईस्ट माना जाता है, वो भारत आता है और जो काम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पूरा नहीं कर पाया अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत, उसको अल्फोंसो डी अल्बुकर्क पूरा करेगा और रेड सी, ऑर्मोज और गल्फ वाले एरिया में इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा। ये रेड सी के एरिया में अपना इन्फ्लुएंस पोर्टुगीज़ बढ़ाएंगे
अंडर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ, इस एरिया में। और एक तरीके से ये मास्टर बन जाएंगे इंडियन ओशन वाले एरिया में, इधर वाले एरिया में भी। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी, और अरब के जो लोग थे, जो भारतीय जो लोग थे, इन लोगों ने कि नेवी इसलिए भी स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि यहाँ पे टिम्बर की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है। इस एरिया में टिम्बर नहीं मिलता, इस एरिया में टिम्बर नहीं मिलता। टिम्बर जो मिलता है वो यूरोपियन एरियाज में मिलता है, जहाँ यूरोपीय देश हैं वहाँ मिलता है। तो जहाँ टिम्बर होगा वहाँ सिर्फ बिल्डिंग जो है टेक्निक भी होगी। जब सिर्फ बिल्डिंग टेक्निक इनकी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी नेवी भी स्ट्रांग होगी। खैर, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया, छीन लिया। और ये कहा जाता है कि पहली भारत की टेरिटरी थी सिकंदर से लेकर अब तक जो यूरोपियन के हाथ में गई। अब आप आगे देखेंगे कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क और पोर्टुगीज़ हर एक चीज़ में अपना इंटरफेरेंस दिखाएंगे, चाहे वो सोशलिस्ट स्फीयर हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, और चाहे क्या बोलते हैं कल्चरल हो। वो हर जगह अपना इंटरफेरेंस करेंगे। और कहीं ना कहीं ये कारण भी बना कि पोर्टुगीज़ भारत पर राज नहीं कर पाए। सती का एबॉलिशन वहाँ पे गोवा में करा जाएगा, सती प्रथा खत्म कर दी जाएगी। अब इसके आगे नीनू डा सुनहा आएंगे एज अ पोर्टुगीज़ गवर्नर इन इंडिया, और बहुत ज़्यादा खास इनके बारे में डिटेल्स हमको नहीं मिलती है। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट काम इन्होंने ये किया था कि 1530 में कोचीन से गोवा को हेडक्वार्टर ट्रांसफर करा था, शिफ्टेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट फ्रॉम कोचीन टू गोवा। तो अभी तक जो कोचीन हेडक्वार्टर हुआ करता था पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट का, वो हो जाएगा गोवा, और हुगली पर भी अपना बेस बनाना चाहेंगे। अब हम अभी तक जो पढ़े हैं उन कुछ फैक्ट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। तो फैक्ट तो हमने देखा कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है। 1503 में पहली फैक्ट्री लग जाएगी कोचीन में, 1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में लगेगी। उसके बाद 1505 में दूसरी कैननौर में लगेगी, 1505 में। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जैमोरिन गुजरात की और इजिप्ट की तीनों नेवीज़ को हराएगा। 1510 में हमको ये देखने को मिलेगा कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीन लेगा। 1530 में हमने देखा कि नीनू डा सुनहा के टाइम पीरियड पर 1530 में गोवा को पोर्टुगीज़ कैपिटल बनाई जाएगी। अब अगले वीडियो में हम पोर्टुगीज़ पावर को पूरा समाप्त करेंगे, और फिर आगे इसी क्रम में वीडियोज आते रहेंगे। तो हमारे साथ चैनल में बने रहिए। हरे कृष्ण।